हेलो दोस्तों, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे और इनके कितने टाइप्स होते हैं इन टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और NCERT के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। हर एक प्रॉपर्टीज में एक एक एग्जाम्पल का भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सब्सक्राइब इसीलिए कर लेंगे क्योंकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप ये जानते हैं कि जैसा कि आपके इस SM मैथ क्लासेस के माध्यम से आपको सारे टॉपिक इजीली सॉल्यूशन दिया जाएगा और हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैट्रिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। विथ NCERT के हर एक चैप्टर की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी दोस्त, इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आज का मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन को जान चुके थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं जैसे CBSE BSc भी होते हैं और साथ ही साथ जैसे आपका एग्ज़ाम होती है NDA कम्पिटिटिव लेवल में, और फिर आपका होता है B फार्मेसिस में होते हैं, और फिर आपका जैसे कि आप जानते हैं JEE मेंस एडवांस में, इन सारे में मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इन टॉपिक में से कौन कौन सी टॉपिक यानी इन सारे एग्जाम में कॉन्साइड करेंगे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो सो गाइस, आप लोग क्या करेंगे, उस फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लेंगे क्योंकि उस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग उनके डेफिनेशन को जान चुके थे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, यानी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस चीज़ से डिनोटेड किए जाते हैं, और मैट्रिक्स एक बिग ब्रैकेट से डिनोटेड किए जाते हैं और उसका सिंबल जो होता है बिग ब्रैकेट होता है, और किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं जैसे A = B = C = लिखते हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक पे बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल मैट्रिक्स से। तो चले गए, हम लोग देखते हैं जनरल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले इस जगह पे देखिए कि जनरल मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा जो होगा जनरल मैट्रिक्स होगा। जनरल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसी को हम लोग मैट्रिसेस भी लिखते हैं गाइस। क्या लिखते हैं? मैट्रिसेस लिखते हैं, मैट्रिसेस भी लिखते हैं। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं कि आप लेट एक मान लिया A = आपके पास दिया हुआ है ये IJ, क्या दिया हुआ गाइस, ये IJ, और इनका ऑर्डर जो है वो M/n ऑर्डर का है मैट्रिक्स। और फिर आप इस जगह पे जैसे कि आप जानते हैं कि I = होता है 1 2 3 4 ... M टर्म्स तक होता है, यानी I को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो को, रो से, किसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं गैस, I को रो कहते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं रो को। और उसके बाद J जो होता है वो कॉलम होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ... इसी तरह से आपके पास N टर्म तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं गैस। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, जिसको C से डिनोटेड करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, यानी रो की संख्या M हो गई और फिर J की संख्या यानी कॉलम की संख्या क्या हो गई, N हो गई। इन्हीं से हम लोग एक जनरल मैट्रिक्स तैयार करते हैं। जनरल मैट्रिक्स यह होता है कि आपके पास जितने भी मैट्रिक्स होगा, चाहे वो आपके पास 2/3 ऑर्डर हो, 3/3 ऑर्डर या 4/2 ऑर्डर हो, सारे मैट्रिक्स जितने भी मैट्रिक्स होगा वो सारा मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स से ही बिलोंग्स करेगा। इसीलिए जनरल मैट्रिक्स को आपको समझना जरूरी है। मैट्रिक्स में जितने भी आपके पास संख्या होती है या किसी भी फंक्शन होते हैं उसको हम लोग इंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। अब वो एलिमेंट होता है क्या, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात समझ लेते हैं कि जितने भी एलिमेंट होता है उनमें रो और कॉलम होता ही है, यानी उसमें एक रो और एक कॉलम होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जैसा कि I को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यानी रो, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो आप एक जनरल मैट्रिक्स इसी से तैयार करते हैं। जैसे A = आप देखेंगे ये मैट्रिक्स का क्या होता है गाइस, सिंबल होता है। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे IJ है, इन्हीं से एक मैट्रिक्स तैयार करना है। और यहाँ पे M/n जो होता है ये ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर होता है।
और फिर इन्हीं से कि m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अगर i, जैसे यहाँ पे i और j है तो i यानी i का 1 वैल्यू लेते हैं और j का भी वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो इस जगह पे ये 1 1 होता है। यानी हमेशा पहले जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, बाद में जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा आप देख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। इसी तरह से इस यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एलिमेंट को लिखेंगे वो सारे क्या होते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट कहलाते हैं। और फिर जैसे ये जिसमें यानी वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट को लिखेंगे वो फर्स्ट कॉलम के कहलाएंगे। तो उसी तरह से पहले हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एलिमेंट्स में या किसी भी ऑर्डर में हमेशा पहले रो को रिप्रेजेंट किया जाता है, बाद में कॉलम को किया जाता है। उसी तरह से आप इस जगह पे देखेंगे, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है कि ये 1 1 है, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 2, ये 1 3 हो जाएगा, ये 1 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये डॉट 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 चलता जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बाद में रिप्रेजेंट करते हैं जो उसको कॉलम कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट आप इस जगह पे देखेंगे, जैसे ये 2 1 का हो गया, ये 2 2 एलिमेंट्स हो गया, ये 2 3 एलिमेंट्स हो गया, ये 2 4 एलिमेंट्स हो गया। यानी आप इस जगह पे देखेंगे कि जितने भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स होगा वो सारे के सारे क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट होगा। इसीलिए पहले आपके पास 2 2 2 2 नजर आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम, इसीलिए आपके पास बाद में जो होता है सही फर्स्ट यानी 1 1 लिखा हुआ है, और फिर इस जगह पे सेकेंड कॉलम, इसलिए बाद में देखना 2 2 लिखा हुआ है। यानी आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन को देखोगे तो आपके पास फर्स्ट यानी रो समझ में आएगा, और वर्टिकल लाइन को देखो तो कॉलम समझ में आएगा। इसी तरह से ये डॉट 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 क्या हो जाएगा, ये 2m n हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी तरह से आप इस जगह पे क्या करेंगे, जैसे ये 3 1 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये डॉट 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 चलता जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये 3n हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पे डॉट 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 डॉट, इसी तरह से ये भी फिर नेक्स्ट लाइन आप ले लेंगे, फिर नेक्स्ट ले लेंगे। तो उसके बाद आप ऐसा ले सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आपके पास ये भी चलता हुआ आएगा, तो ये आपके पास हो गया कितना टर्म्स तक, यानी आपके पास 1 2 3 यानी रो जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे रो है 1 है और फिर यहाँ पे 2 है, ये 3 है और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट डॉट आ जाएगा, तो m रो हो जाएगा। और फिर कॉलम तो आपके पास फर्स्ट है तो फर्स्ट ही कॉलम रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे m तो रो हो जाएगा लेकिन सेकेंड कॉलम हो जाएगा। फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा, m रो हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसी जगह पे फिर आप आओगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास m रो होगा लेकिन फोर्थ कॉलम हो जाएगा। तो यही बढ़ता हुआ चलता जाएगा, तो आपके पास इस तरह का आता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, m रो हो गया और n कॉलम हो गया, ये भी n चलता रहा, तो ये हो गया n कॉलम। तो इस तरह से ये जनरल मैट्रिक्स तैयार हो गया। इनका ऑर्डर जो अब हम लोग देखेंगे तो इसका ऑर्डर जैसे आप देख रहे हैं कि ये पहले क्या है कि n कॉलम है और फिर क्या है, रो कितने हैं, m रो है, तो आप इस जगह पे ऑर्डर लिख सकते हैं, m बाई n लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका ऑर्डर हो गया, और ये हो गया आपके पास जनरल मैट्रिक्स। जितने भी मैट्रिक्स आप तैयार होगा इसी जनरल मैट्रिक्स से तैयार होगा, चाहे आप 2x2 ऑर्डर का समझो, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स समझना है, सारे मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स होगा इन्हीं में से होगा। चलिए देखिए गाइस, एक चीज़ ये चीज़ समझने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आई हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, रो को, जे हमेशा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमेशा एलिमेंट जो होगा, कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा उसमें रो और कॉलम रिप्रेजेंट होगा ही, रो और कॉलम होगा ही। यानी आप जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो किस रो और किस कॉलम का, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। चलिए एक एग्जाम्पल इसी जनरल मैट्रिक्स में से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये 1 2 है और फिर यहाँ पे 2 2 है या यहाँ पे 1 4 है, तो इस तरह का एलिमेंट्स कैसे तैयार होता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जनरल मैट्रिक्स का पार्ट्स होता है कि नहीं, इस चीज़ को समझेंगे। जैसे मान लिया आपने लेट ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 1 लिया, 3 लिया, 4 लिया। अब इस जगह पे मैट्रिक्स जो लिया, अब इस जगह पे देखिएगा ऐसा आपका जो है क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, यानी 2 रो है, डबल रो है। जैसे आप देख रहे हैं कि कितने लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं 2 लाइन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट्स हो गया, ये सेकेंड रो का एलिमेंट्स हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स हो गया, सेकेंड कॉलम का, और फिर ये आपके पास थर्ड कॉलम का,
तो इस तरह से इसको कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस जगह पे आपसे अगर क्वेश्चन राइज करता है कि आप बताना है आपको, जैसे फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड ये 2 का एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आप देख रहे हैं कि डबल रो तो है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये 2 का एलिमेंट्स जब फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आप इस जगह पे देख सकते हैं इन्हीं में से आपको चेक करना है। ये 2 यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 2 है, इसी तरह से आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ये 2 यानी जनरल मैट्रिक्स का ही ये पार्ट्स होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे ये 2 का एलिमेंट्स तैयार करने के लिए कह रहा है, तो आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे सेकेंड रो में हाथ डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सेकेंड कॉलम में डालेंगे। तो आप इस तरह से देख रहे हैं तो 3 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये आपके पास कह रहा है कि 2-3 का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 2-3 का पूछ रहा है, और ये आप जानते हैं 2/3 ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है। अब देखिए 2-3 का एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे कि रो की संख्या क्या है 2 है, यानी आप R2 में देखेंगे, और फिर कॉलम की संख्या क्या है 3 है, तो C3 में देखेंगे, और इन्हीं दोनों को जब आगे करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 पे सट रहा है, 4 जो है वो किसका एलिमेंट्स है 2-3 का एलिमेंट्स, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4। तो इस तरह का भी एलिमेंट्स आपके पास आएगा फाइंड आउट करने के लिए NCERT के क्वेश्चन में, और ये होता है जनरल मैट्रिक्स। जितने भी मैट्रिक्स होगा इन्हीं जनरल मैट्रिक्स से आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप 100% समझ गए होंगे ये जनरल मैट्रिक्स क्या होता है। अब चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे एक जनरल मैट्रिक्स से एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि आपका NCERT में किस टाइप का क्वेश्चन राइज किए जाते हैं जनरल मैट्रिक्स से रिलेटेड। चलिए देखिए यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट आर 3/2 ऑर्डर। ये क्या पढ़ेंगे ऑर्डर को हमेशा क्या पढ़ेंगे गाइस 3/2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि 3/2 ऑर्डर्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू हाफ मोड ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं गैस मोड पढ़ते हैं I-3j। अब इनसे क्या करना है कि मैट्रिक्स तैयार करना है, वो मैट्रिक्स क्या होगा 3/2 ऑर्डर का होगा। तो इनका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सॉल्यूशन क्विकली समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन में लिखेंगे इन द जनरल फॉर्म, इन द जनरल फॉर्म। तो आपके पास जनरल फॉर्म जैसे क्या लेना है कि लेट ये इक्वल टू, यानी जनरल मैट्रिक्स आपने ले लिया, ये इक्वल टू क्या लिया है 3/2 ऑर्डर। यानी आप इस जगह पे ये समझ में आता है कि पहले हमेशा रो को रिवर्जन करते हैं बाद में कॉलम को करते हैं। तो आप इस जगह पे देख रहे हैं कि 3/2 ऑर्डर, यानी पहले क्या हो जाएगा आपका रो हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा कॉलम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले क्या है 3 है, बाद में क्या है 2 है, तो यानी 3 रो होगा और क्या होगा 2 कॉलम होगा। तो सबसे पहले आप इस जगह पे इस तरह से लेंगे ये 1 1 ये 1 2, यानी आप देख रहे हैं कि बाद वाले को क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 ले लिया आपने, और फिर इस जगह पे देखेंगे ये 2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये 3 1 हो गया, ये 3 2 हो गया। आप इस जगह पे देखेंगे तो ऑर्डर क्या आ रहा है 3/2 ऑर्डर। आपने यहाँ पे देखा क्या है 3/2 ऑर्डर का है, तो इसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे आ गया आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब इन्हीं एलिमेंट से, यानी आप ये भी जनरल मैट्रिक्स में ये समझ चुके थे कि पहले आई का वैल्यू होता है बाद में जे का वैल्यू होता है, आई का वैल्यू पहले होता है बाद में जे का वैल्यू होता है। तो अब इन आई जे का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इनसे एक एलिमेंट तैयार करेंगे और इसी में लाके पुट कर देंगे, जिससे कि हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाउ आपको दिया हुआ है कि ये आई जे, तो ये आई जे आई का वैल्यू आपने 1 ले लिया, जे का वैल्यू क्या ले लिया 1 ले लिया, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे जहाँ आई है उस जगह पे 1 डाल दिया, जे का वैल्यू क्या डाल दिया 1 डाल दिया, 3 × 1 हो गया। अब इस जगह पे रिजल्ट आ रहा है आपका क्या आ रहा है 1/2, और इनका रिजल्ट आपका घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मोड जब आ जाता है यानी मोड ऑफ -2 आ रहा है, -2 यानी मोड हमेशा नेगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 है, यानी 1 2 का एलिमेंट्स तैयार करना है, तो 1 2 आपने लिख दिया, 1 2 लिख दिया तो यहाँ पे आई का रिजल्ट क्या कर देंगे 1 डाल देंगे, और फिर जे का रिजल्ट क्या कर देंगे आपने 2 डाल दिया, तो इस जगह पे रिजल्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस यानी घटाओगे 3 दूनी 6, यानी आपकी इसका डिफरेंट आ जाएगा -5। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है मोड नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव कर देता है, तो आपकी इस जगह पे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखा देंगे जैसे कि ये 1 3 का एलिमेंट्स निकालेंगे, ये 1 3 का वैल्यू निकालेंगे, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आई का वैल्यू क्या है 1 3 तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा
2 1 का हो जाएगा। तो ये आपके पास कितने एलिमेंट्स आ गए, ये का आ गया, पहला आ गया 1 आ गया और दूसरा आपके पास 5/2 आ गया, यानी ये R1 का एलिमेंट्स आ गया। किसका आ गया, R1 का एलिमेंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 का एलिमेंट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे R2 का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये 2 1 ले लिया आपने तो क्या डाल देंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 1/2, जहाँ i का वैल्यू है 2 डालेंगे, j का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 - 3 × 1 यानी 3 × 1 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपका इजीली क्या आ रहा है गाइस कि 1/2 और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट -1 और मोड माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। इसका वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया। उसी तरह से आप क्या निकालेंगे, ये 2 और 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1/2 और फिर 2 - 2 × 3 या 3 × 2 एक ही बात है। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, 1/2 इन दोनों का डिफरेंट क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 और 6 में आपके पास 2 डिफरेंट -4 मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस +4, इसको काटोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ये किसका रिजल्ट निकल गया, R2 का रिजल्ट निकल गया। उसी तरह से R3 का भी रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये 3 1 डाल दिया आपने, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 - 3 × 1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट 0 आ रहा है, यानी 0 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, ये 3 2 2 का रिजल्ट निकालोगे तो फिर आप क्या कर डालोगे, 1/2 डाल दोगे और फिर यहाँ पे 3 का रिजल्ट, यहाँ पे 3 डाल दिया आपने, 2 - 3 - 2 × 2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट जब आप निकाल रहे हो तो इनका रिजल्ट आपके पास आ रहा है इसका कि हाफ तो होगा ही। और फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 से 6 में 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, -3 बचेगा, लेकिन मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 3/2, यानी ये आपके पास, ये आप पहला आया था क्या, इसका वैल्यू आया 1 और फिर इसका रिजल्ट जैसे आप निकाला 0 और इसका रिजल्ट क्या आ गया, 3/2, यानी ये आपके पास R3 का रिजल्ट निकल गया। अब R3 का रिजल्ट निकल गया, सारे वैल्यू आपके पास आ गया। तो हैंस में ले जाके ये इक्वल टू आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे आंसर इसका हैंस में लिख देंगे, हैंस ये इक्वल टू, जैसे आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स तो लिखा हुआ, ये 1 1 का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, ये 1 1 का वैल्यू 1 आया तो आप ये 1 1 के प्लेस पे 1 डाल दिया। उसके बाद ये 1 2 का रिजल्ट, ये 1 2 का रिजल्ट 5/2 आया तो आप इस जगह पे क्या डाल दिया, 5/2 डाल दिए। फिर इस जगह पे देखिए ये 2 1 का रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है तो हाफ यहाँ पे डाल दिए। फिर आपके ये 2 2 का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 2 2 का रिजल्ट आपका 2 आ रहा है तो 2 लिख दिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं ये 3 1 का रिजल्ट आपका 0 आया तो 0 लिख दिए। और फिर देख रहे हैं ये 3 2 का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है तो यहाँ पे 3/2 लिख दिए। तो इस तरह से आपके पास 3/2 ऑर्डर का क्या हो गया, मैट्रिक्स तैयार हो गया। और यही हो गया आपके पास आंसर गाइस। इजीली आप सही समझ गए होंगे क्योंकि समझना बहुत ही आसान है। इस तरह का आपका NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये था जनरल फॉर्म जैसे पढ़े आपने और उसी जनरल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग जो डिस्कस किया वो जनरल मैट्रिक्स का डिस्कस किया, यानी जनरल फॉर्म कैसे तैयार होता है, जनरल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जनरल मैट्रिक्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, इन सारी टॉपिक का हम लोग ने आज डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेके। आज के लिए थैंक यू।